आज के इस जुमे में जो मुझे मौजू दिया गया है कि मज़बूत ख़ानदान और मज़बूत समाज, और इसकी हेडिंग है कि तुम अपने ख़ानदान के निगरां हो। इसके बारे में तुमसे कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। यानी आपकी जो औलाद है, आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, ये आपका सरमाया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके बारे में भी आपसे सवाल करेगा कि आपने इनकी कैसी तरबियत की है। तो आज के इस जुमे में जो मुझे टॉपिक दी गई है, जो उन्वान दिया गया है, तो उसी के ज़िम्न ज़ेल में दो चार बात आपकी समात के हवाले रखना चाहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी ज़बान पे कलमे हक़ जारी अता फ़रमाए और हम तमाम को उन बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम, मुझे और आपको जिनके हुकूक़ अदा करने हैं, उनमें से एक मियाँ और बीवी भी हैं कि उनके हुकूक़ मुझे और आपको अदा करने हैं। शरीयत इस्लामिया ने इस पे बड़ी तलक़ीन भी की है और ज़ोर भी दिया है, इसलिए कि अगर मियाँ बीवी सही होंगे, मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुक़ात अच्छे होंगे, तो फिर पूरा ख़ानदान सही होगा, पूरा समाज सही होगा, आपकी औलाद की तरबियत सही होगी। और अगर मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक़ात सही नहीं होंगे तो फिर घर बर्बाद हो जाएगा, औलाद की तरबियत सही नहीं होगी। तो मुझे और आपको अपने घर के नज़्म व नस्ब को सुधारने की ज़रूरत है और उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हक़्क़ुल मर्इ अला ज़ौज। हुज़ूर, मुझे ये बताइए कि मुझ पर मेरी बीवी का क्या हक़ है। तो मेरे हुज़ूर ने क्या फ़रमाया? पहली बात इरशाद फरमाई, जो तू ख़ुद खाए वो अपनी बीवी को खिलाए। और दूसरी बात मेरे हुज़ूर ने फरमाई कि जिस तरह का लिबास तुम ख़ुद पहनते हो, उस तरह का लिबास अपनी बीवी को पहना हो। तो मेरे हुज़ूर ने ज़माने को पैगाम दिया। बल्कि एक ज़माना था कि लोग इतने अक्खड़ और ज़ालिम थे कि बेटियों को ज़िंदा दरकोर करते थे। आज भी जिस माशरे से मैं और आप गुज़र रहे हैं, जिनके यहाँ बेटे पैदा होते हैं बड़ा फ़ख्र करते हैं, खुशी से मिठाइयाँ भी बंटवाते हैं, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाती है तो चेहरे जो हैं उनके स्याह हो जाते हैं, उदासी आ जाती है। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटों की पैदाइश पे जन्नत की बशारत नहीं सुनाई है, बल्कि मेरे हुजूर ने बेटियों की पैदाइश पे जन्नत की बशारत सुनाई है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिसके पास दो बेटियां हों और वो उसकी अच्छी तालीम करे, उसको अच्छी तरबियत दे, तो मैं उसकी जो बेटियां होंगी रब से बहस करके उसको जन्नत में दाखिल करवाएंगी। तो मेरे हुजूर ने ज़माने को पैगाम दिया। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम li अहली व अना खैरुकुम li अहली। तुम में बेहतर शख्स वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है, जो अपने अहले खाना के साथ अच्छा है। व अना खैरुकुम li अहली, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ, इसलिए कि मैं अपने अहले खाना के साथ सबसे बेहतर हूँ। बहुत सारे लोग बाहर में बड़े अच्छे रहते हैं, लोगों से, दोस्तों से, अपने अहबाब से मिलते हैं तो बड़े खुश मिजाजी से मिलते हैं, लेकिन घर में जो ही दाखिल होते हैं तो बीवी के सामने समझते हैं कि हम बहुत बड़े बादशाह हैं, कलंदर हैं। तो मेरे भाई, बीवी को जूतों के नोक पे रखने का काम जो ये मर्द का काम नहीं है, ये बेगैरत लोगों का काम है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बीवी को जूतों की नोक पे रखता हूँ, उसकी हैसियत क्या है? मेरे भाई, बीवी से कैसा प्यार होना चाहिए? मियाँ और बीवी का रिश्ता क्या है? मियाँ और बीवी का रिश्ता क्या है? मियाँ और बीवी के बिना इंसान नंगा है। कुरान ने कितना खूबसूरत रिश्ता बयान किया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम एक दूसरे का लिबास हो। बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। अगर लिबास ना हो तो इंसान फिर नंगा हो जाता है। अगर मैं और आप अगर रिश्ते की कदर नहीं करते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, तो फिर मैं और आप चलते फिरते नंगे इंसान हैं।
तो मुझे और आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इन तब्दीलियों को लाने की ज़रूरत है, बदलाव लाना चाहिए। और जो बाहमी, मेरे दोस्तों, ये ऐसा रिश्ता है कि इसमें अनबन होती रहती है, बल्कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत का किसी बात पर इख्तिलाफ़ हो गया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली से नाराज़ हो गई। जब इस बात की ख़बर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पहुंची, हुज़ूर को इत्तला हुई, हुज़ूर हाज़िर हुए और हुज़ूर ने अपनी बेटी फ़ातिमा का बाजू थामा और एक किनारे में ले गए और कितनी खूबसूरत तरबियत की। ज़रा हदीस देखे ना, इतने खूबसूरत ढंग से मेरे हुज़ूर ने तरबियत की। हज़रत फ़ातिमा का बाजू थामा, किनारे ले गए और अर्ज़ की, फ़ातिमा, ये जैसा तुम सोचती हो या जैसा तुम चाहती हो ऐसा हो जाए ये मुमकिन नहीं है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है। जब ना इत्तेफाक़ी होती है, बीवी चाहती कि मैं जैसा कह रही हूँ वैसा हो, शौहर चाहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा हो। तो हुज़ूर ने फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो तुम चाहती हो वैसा ना भी हो, ये अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह की मर्ज़ी है। और फिर मेरे हुज़ूर ने एक बड़ा ख़ूबसूरत जुमला इस्तेमाल फरमाया, कहा कि अली तुम्हारे शौहर हैं, कुछ भी हो अली तुम्हारे शौहर हैं। जब ये बात हो रही थी, हुज़ूर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को समझा रहे थे, तो मौला अली भी कान लगाकर सुन रहे थे और रो रहे थे। फिर मेरे हुज़ूर ने क्या किया, हुज़ूर लेट गए और अपनी बेटी का हाथ अपने पेट पे रखा और फिर उसके ऊपर अपना हाथ रखा, फिर उसके ऊपर मौला अली का हाथ रखा और किसी से कुछ नहीं फरमाया। कहा कि बेटी बोलो कि हम लोगों की सुलह हो गई, और दोनों की सुलह हो गई। तो मेरे दोस्तों, रिश्ते में अनबन होती है, उतार चढ़ाव होता है, तो ये नौबत ना हो कि तलाक़ की दहलीज तक पहुंच जाए। और आज देखें ना, शादी हो रही है, टूट रही है, एक अजीब सा ड्रामा बन गया है। तो मेरे भाई, इससे बाज आएँ और अपनी सोचों को तब्दील करें और किसी के बारे में बदगुमानी ना पालें। आज जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं बदगुमानी की वजह से, हम अपनी बीवी के बारे में बदगुमानी पाल रहे होते हैं कि वो फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं। बीवी शौहर के बारे में बदगुमानी पाल रही होती है तो रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो मुझे और आपको रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, कि रिश्ते को तोड़ने वाला जन्नत में हरगिज़ भी दाखिल नहीं होगा। और मेरी ज़ाती राय है कि मियाँ बीवी की ज़ाती लड़ाई नहीं होती है। ये मेरी ज़ाती राय है कि मियाँ और बीवी की कोई ज़ाती लड़ाई नहीं होती है। इस लड़ाई में कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व होता है, जो शौहर को बीवी के ख़िलाफ़ उकसाता है और बीवी को शौहर के ख़िलाफ़ उकसाता है। तो ये मियाँ बीवी की कोई भी ज़ाती लड़ाई नहीं होती है, बल्कि आपने देखा है कि एक मक्खी होती है, गंदी मक्खी, जो इंसान के सारे जिस्म को छोड़कर ज़ख़म पे आकर बैठती है। उसको कहीं भी अच्छाई नज़र नहीं आती है। जहाँ ज़ख़म होता है वो ज़ख़म पे बैठती है और ज़ख़म पे बैठ के उसको ठेस पहुँचाती है। और एक शहद की मक्खी भी होती है मेरे भाई, जो कड़वा रस चूस के भी शहद बना देती है। तो मेरे भाई, आप गंदी मक्खी बनना चाहते हैं या फिर शहद की मक्खी बनना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर लें। एक मक्खी जो है सारा जिस्म सारा बदन छोड़ के कहाँ बैठती है, ज़ख़म पे बैठती है, उसको ऐब नज़र आता है। और एक वो मक्खी है शहद की मक्खी, जिसके नाम की कुरान में सूरह नाजिल है कि वो सारा कड़वा रस चूस के उसको शहद में तब्दील कर देती है। तो हमारे ख़ानदान में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिश्तों को काटने वाले होते हैं, दरारें डालने वाले होते हैं। तो अगर शौहर की ख़ानदान में है तो शौहर अपनी बीवी को हल्के से कह दे, ये हमारे ख़ानदान के फ़र्द हैं, इनकी इज़्ज़त हमारे ऊपर लाजिम है, इनकी तकरीम लाजिम है, लेकिन इनसे थोड़ा मोहतात रहा जाए, इनसे एहतियात बरती जाए। अगर बीवी के ख़ानदान में तो बीवी फिर शौहर से कह दे। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लानती है वो शख्स, उसके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, कौन शख्स है जिसके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो शख्स जो बीवी को शौहर के ख़िलाफ़ उकसाता है और शौहर को बीवी के ख़िलाफ़ उकसाता है, तो उस शख्स के ऊपर अल्लाह के
लानत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। तो मेरे भाई, मैं और आप रिश्ते को जोड़ने वाले बने, रिश्ते में मजबूती पैदा करने वाले बने।